दोस्तों अगर आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर ऑनलाइन क्लासेस की मार्केटिंग के बारे में सोच रहे हैं, इधर डिजिटल मार्केटिंग और कन्वेंशनल वे ऑफ मार्केटिंग, तो आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा सिस्टम बताऊंगा जिसको अडॉप्ट किए बिना अगर आप मार्केटिंग में जाते हैं यू विल एंड अप वेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। तो जिस सिस्टम की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, दैट सिस्टम इज नथिंग बट द CRM विच इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या होता है ये सिस्टम, किस तरह से हम इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से इस सिस्टम को यूज करके आप अपने रेवेन्यू को 10 टाइम्स तक इंक्रीज कर सकते हैं और अपने मार्केटिंग के बजट को 10 टाइम्स तक डिक्रीज कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको ऐसा एक सिस्टम बना के बताऊंगा एक्सेल शीट में। अगर आप और कोई सिस्टम रेडीमेड सिस्टम यूज करना नहीं चाहते तो भी आप आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह का सिस्टम खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, तो क्योंकि बहुत ही यूजफुल वीडियो आपके लिए होगा फ्रॉम सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों CRM जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि आपके कस्टमर्स के साथ, आपके स्टूडेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप को मैनेज करता है ये पर्टिकुलर सिस्टम। अब वो रिलेशनशिप कभी भी हो सकती है, दैट कैन बी ईदर बिफोर परचेस, बिफोर दे बाय योर कोर्स, और दैट कैन बी ईदर आफ्टर परचेस। तो जो परचेस के पहले की जो रिलेशनशिप रहती है, दैट पर्टिकुलर CRM इज नोन एज द सेल्स CRM। और अगर परचेस के बाद के जो CRM बनते हैं वो होते हैं सर्विस CRM। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेल्स CRM की बात करेंगे और किस तरह से आप उसको इफेक्टिवली यूज करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं कि सेल्स CRM आखिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। तो सबसे पहला जो कारण है दोस्तों वो है टू स्टॉप लीड लीकेज। आप अगर मार्केटिंग के थ्रू या किसी भी मीडियम से अगर आप लीड्स अपने पास लेके आ रहे हैं तो बहुत सी लीड्स उसमें से वेस्ट होती है अगर आप उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम रहता है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को अपनी जो लीड्स है उसको आप प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं ताकि कोई भी लीड आपकी वेस्ट ना हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा लीड आपकी वेस्ट होती है उतना ही आपका मार्केटिंग का एक्सपेंस जो है वो बढ़ते जाता है। तो इस तरह का सिस्टम यूज करके आप अपनी लीड लीकेजेस को बेयर मिनिमम पे आप ला सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आपकी सेल्स जो है वो अप टू 10 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपके सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं कि कौन से कस्टमर को कब वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको पिच कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप अपने मार्केटिंग के बजट को मिनिमम कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि अगर आप ये सिस्टम यूज करते हैं, अगर आप तो आपके जितनी लीड्स आ रही है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उस लीड्स में से आपका होगा, तो मार्केटिंग का जो एक्सपेंस है वो आपका इसमें से मिनिमम होगा। थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू गेट न्यू आइडियाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर CRM में बेसिकली करते हैं क्या है, जो आपके सेल्स पर्सन है वो आपके लीड से बात करते हैं, और जब वो बात करते हैं उनको बहुत सारे इनपुट्स उनकी तरफ से मिलते हैं। हो सकता है आपका प्रोडक्ट कुछ और हो, आप जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो कुछ और हो, और उनकी डिमांड, सामने वाले की डिमांड कुछ अलग हो। तो अगर इस तरह की चीज़ें आती है, अगर आपको CRM में इसके रिकॉर्ड्स मिलते हैं, तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाती है कि किस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड मार्केट में है, उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने जो कोर्स है उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट नीड। और जब आप वो रीडिज़ाइन करके फिर लॉन्च करते हैं तब वो एक ह्यूज सक्सेस होता है, क्योंकि वो मार्केट की डिमांड को फुलफिल किया होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन हैव द प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ योर सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम रेडी हो जाता है जिसपे आप फिर किसी भी बंदे को बैठाएं, उसको आप आसानी से उस वर्क को डेलीगेट कर सकते हैं, क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स उसमें ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं। तो आपको हर बंदे को ट्रेन करने में, ऑन बोर्ड करने में बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि सिस्टम आपका पूरा क्रिएटेड रहता है। एंड लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेजरमेंट। यू हैव द मेजरमेंट कि कितनी लीड्स आपकी आ रही है, कितनी लीड्स में क्या कन्वर्जन रेशियो है, ये सारी चीज़ मेजर होती है। और एक बहुत अच्छी सेइंग है दैट द थिंग विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी मैनेज्ड और कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। तो अगर आपको अपने सेल्स को इंक्रीज करना है तो उसके लिए ज़रूरी है उस सेल्स का मेजरमेंट होना आपके पास। तो कितनी लीड्स आ रही है, उन लीड्स का कितना कन्वर्जन हो रहा है, ये सारे कैलकुलेशन आपको सिर्फ और सिर्फ CRM से मिलते हैं। नाउ इस सेल्स CRM के 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला जो पार्ट होता है दैट इज द लीड कलेक्शन पार्ट। आपके कोई भी अगर आप CRM यूज कर रहे हैं, अगर आप प्रॉपर एक्सेल शीट में भी यूज कर रहे हैं या फिर कोई दूसरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आजकल आते हैं, बहुत सारे ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल एक्सेल शीट में आप यूज कर सकते हैं, और वही मैं आपको इस वीडियो में बनाना भी बताऊंगा। तो सबसे पहला उसमें पार्ट होना चाहिए लीड कलेक्शन का पार्ट। आपकी जो भी लीड्स आ रही है उसको आप उसमें प्रॉपर कलेक्ट कर सके। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता
है लीड एलोकेशन का पार्ट। अगर आपके एक से ज़्यादा सेल्स पर्सन हैं तो आप उनको एलोकेट कर सके, किस लीड को आपको किसको देनी है वो सारी चीज़ें आप उसमें दे सकें। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है रिपोर्ट्स का पार्ट। ये सबसे ज़रूरी पार्ट होता है आपके डिसीजंस के लिए, आपके फर्दर मार्केटिंग और सेल्स के डिसीजंस के लिए। तो जो भी रिपोर्ट आ रही है, किस तरह से वो रिपोर्ट जनरेट होती है, वो सारी चीज़ भी हम यहाँ देखेंगे। और सेल्स मैनेजर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स वो आगे की जो चीज़ें हैं वो रीडायरेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर मैं दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, एक होता है सेल्स मैनेजर और एक होता है सेल्स पर्सन। तो ये नॉट नेसेसरली कि आपके पास एक बहुत बड़ी सेल्स की टीम होगी तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। ये दो पोस्ट है, सेल्स मैनेजर एक पोस्ट है, वो पोस्ट आप उसके जो रोल्स रहते हैं, हो सकता है आप अपने खुद के खाली टाइम में आप खुद भी वो चीज़ कर सके। सेल्स मैनेजर का जो काम रहता है वो होता है लीड एलोकेशन का पार्ट और प्लस साथ ही साथ रिपोर्ट चेक करने का पार्ट। तो अगर आप एक सेपरेट बंदा बैठा सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं भी बैठा सकते हैं, अगर आप खुद से करना चाहें तो आप खुद से भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम उस चीज़ में नहीं लगता है। मेन जो काम होता है वो होता है उसके बाद सेल्स के पर्सन का काम, जो कि कॉलिंग का काम रहता है। तो ये दोनों के रोल्स मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा और दोनों किस तरह से अपने रोल्स मैनेज कर सकते हैं आइए हम देखते हैं एक एक्सेल शीट में, और इसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा इफ यू स्टे टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो ये दोस्तों ये आपको CRM दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, एक सैंपल CRM मैंने आपके लिए क्रिएट किया है और इसकी कॉपी भी मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको बहुत सारे कॉलम्स इसमें बने हुए हैं, थोड़े बहुत आप अपने कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो कॉलम आपको दिख रहा है वो है डेट का कॉलम, जो भी डेट है और साथ ही साथ जैसी डेट डलेगी इसका फॉर्मूला डला हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग मंथ आ जाएगा। लेट सपोज अगर मार्च की डेट है कोई तो उसके करस्पॉन्डिंग मंथ नंबर 3 मीन्स मार्च। उसके बाद उसका पर्सन का नाम आ जाएगा, आपकी लीड का नाम आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नेम आ जाएगा, उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। अब लेट सपोज आपके 3-4 पर्सन हैं सेल्स के, तो आप किसको वो चीज़ अलॉट करना है। तो ये पहला जो काम रहेगा ये सेल्स मैनेजर का काम रहेगा कि लीड्स को, जहाँ पर भी आपकी लीड्स आ रही है वो कॉपी करे और उसको फिर रिस्पेक्टिव पर्सन को अलॉट करे। तो यहाँ से अलॉटमेंट यहाँ पॉसिबल है। ड्रॉप डाउन बने हुए हैं, ये बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स बने हुए हैं। कोशिश आपको यही करना है कि जितना ज़्यादा हो सके ड्रॉप डाउन के फॉर्म में ही इसको बनाएं, ठीक है। तो यहाँ पर अमित, सुबोध, अतुल, राजेश, लेट सपोज ये आपके सेल्स पर्सन हैं। तो यहाँ पर आप इनको जिसको भी अलॉट करना चाहें वो आप अलॉट कर सकते हैं फर्स्ट थिंग। अब जैसे ही वो कॉल करना शुरू करता है, ये एक मैंने बताया कि बहुत बेसिक सिस्टम है एक्सेल शीट के थ्रू। जो एडवांस CRM के सिस्टम्स आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, वो भी अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप उस लेवल पे भी जा सकते हैं। उसमें क्या है कि हर एक की लॉगिन आईडी पासवर्ड अलग अलग रहता है। जितने आपके यूजर्स रहते हैं सबकी लॉगिन आईडी पासवर्ड्स अलग अलग रहते हैं और वो उनको सिर्फ और सिर्फ उनकी लीड्स दिखती है, बाकी की लीड्स उनको नहीं दिखती है। तो अगर आप एडवांस सिस्टम कैसे काम करता है वो जानना चाहते हैं तो यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप डालें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसा सिस्टम भी आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटेड सिस्टम इसका किस तरह से रहता है CRM का। बट अभी हम ये एक्सेल शीट के थ्रू देखते हैं, ये गूगल शीट या फिर एक्सेल शीट के थ्रू आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको अलॉट किया। अब जैसे ही वो बंदा कॉल करना शुरू करेगा, ओके, तो सबसे पहली चीज़ स्टेटस मतलब कॉल का स्टेटस कि कॉल रिसीव हुआ है या फिर नॉट रिसीव्ड हुआ है या फिर स्विच ऑफ था या फिर नेटवर्क इशू था, जो भी चीज़ थी वो यहाँ पर हमने डाल दिया। देन उसके बाद स्टूडेंट कौन से ईयर में है या फिर अगर कौन सी क्लास में, अगर आप स्कूल वालों को पढ़ाते हैं तो कौन सी क्लास का स्टूडेंट है ये हमने डाल दिया। इसमें आपको कोशिश यही करना है कि जितनी ज़्यादा चीज़ हो, जैसा मैंने कहा कि उसको ड्रॉप डाउन में डालें। तो क्या है कि आपके सेल्स पर्सन के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि फटाफट वो सारी चीज़ उसको सेलेक्ट कर सकता है, अदरवाइज एक एक चीज़ उसको टाइप करनी पड़ती है। अभी आप ड्रॉप डाउन किस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊँ तो ये एक, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने डिलीट किया कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, लेट सपोज क्लास का कॉलम। तो ये मैंने क्लास का कॉलम यहाँ पर इंसर्ट वन कॉलम राइट, ओके, ये मैंने इंट्रोड्यूस किया और यहाँ मैंने लिख दिया क्लास, कौन सी क्लास का बच्चा है, ओके। अब एक शीट आप इसमें अलग से बना लीजिए, ओके, और उस पर्टिकुलर शीट में आपको सिर्फ और सिर्फ ये ड्रॉप डाउन में जितनी चीज़ें हैं उसका आपको नाम डालना है, ओके। तो ये यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, लेट सपोज 9th, कौन सी क्लास का स्टूडेंट ये हम डाल रहे हैं, 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है। ये 4 चीज़ हमने डाल दी। ये मैं सिर्फ आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, इस तरह के आप बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स बना सकते हैं। ये मैंने बनाया। अब देखिए इसको किस तरह से लिंक कर सकते हैं, ये देखिए आप ध्यान से। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दी क्लास, ओके। तो यहाँ पर हमने क्लास डाली हुई है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाना है। तो ये मैं यहाँ डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाऊँगा और जहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन बनाया है उस ड्रॉप डाउन को यहाँ पर रेंज बोल रहा है एंटर करने, तो इस ड्रॉप डाउन को मैं एंटर करूँगा,
पूरी रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा, डेट्स इट। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा था, तो यहाँ पर ये क्लास पूरी आ गई है। अब आपके बंदे को सिर्फ जो भी क्लास है उस क्लास का उसको यहाँ पर एंटर करना है। ठीक है, तो जिस भी क्लास का स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर उसको एंटर करते जाएगा, ये उसका काम रहेगा। ओके, तो इसलिए कोशिश यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप डाउन रहे, ताकि आपके सेल्स पर्सन का काम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। जितना उसका टाइम बचेगा उतने ज़्यादा कॉल्स वो कर पाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हमने लीड सोर्स बना दी। ये लीड सोर्स लास्ट में वो पूछ सकता है कि कौन से सोर्स के थ्रू आपको हमारे बारे में पता चला, और ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, ताकि आपको किस मार्केटिंग के चैनल में आपको ज़्यादा स्पेंड करना है, ये चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी कौन सा चैनल आपका ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद फिर सेल्स स्टेटस, अब उसने पूरी बात कर ली है। अब वो सेल्स पिच किस तरह से बनाई जाते हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में वो भी चीज़ डाल सकते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम सिर्फ CRM के बारे में देख रहे हैं, तो उसने जो बात की उसके हिसाब से क्या वो इंटरेस्टेड है, क्या वो नॉट इंटरेस्टेड है, या फिर उसने डिसाइड नहीं किया, जो भी उसका स्टेटस है, सेल्स का स्टेटस है, वो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के थ्रू वो डाल देगा। या फिर अगर वेस्ट लीड है तो वेस्ट लीड डाल देगा। वेस्ट लीड मतलब ऐसी लीड जो हमारे काम की नहीं है। अब लेट सपोज आपके 9 to 12 वालों को आप पढ़ाते हैं और कोई 5th क्लास के बच्चे की, अब कोई पेरेंट की लीड आ गई। ओके, तो वो लीड्स वो सारी वेस्ट लीड है। तो यहाँ पर आपको आपके बंदे को सारी चीज़ें वो डालनी है, और देन उसके बाद नेक्स्ट फॉलोअप की डेट, जो भी उससे बात हुई है वो चीज़ हम कमेंट में डाल दिए। और अगर उसने कहा कि लेट सपोज नेक्स्ट वीक मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट मंथ जब सैलरी आएगी पापा की उस समय मैं ये परचेस करूंगा, तो वो आप फॉलोअप की डेट आप वहाँ पर डाल सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, कंटिन्यूसली फॉलोअप लेना। जितना ज़्यादा आप फॉलोअप लेंगे उतने आपके सेल्स के चांसेस जो रहते हैं वो बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको करनी है। तो ये बहुत ही सिंपल तरह की टेबल है। अब देखिए, अब इसके कमाल की बात आती है इसकी रिपोर्ट में। अब आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि आपको कोई भी चीज़ लेट सपोज सर्च करनी है कि कौन कौन से मतलब किस बंदे का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। लेट सपोज कि कौन कौन से बंदे का परफॉर्मेंस आपका सेल्स टीम वालों का कैसा रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने एक रिपोर्ट जनरेट किया। वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। तो इसमें आपको दिख रहा है अतुल, देन उसके बाद अमित, राजेश और सुबोध, इसमें से कितने के कन्वर्टेड है, कितने नॉट कन्वर्टेड है, कितने इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ मुझे आसानी से यहाँ पर दिख जाएगी। कितने लोग पाइपलाइन में, किसकी कितने पाइपलाइन में है, तो ये दिख। अब इससे देखिए डिसीजन लेना कितना आसान होता है। अब इससे आपको परफॉर्मेंस पता चल गया कि किसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। अब आप इस पर्टिकुलर शीट को देख के आप ये बता सकते हैं कि बेस्ट जो परफॉर्मेंस है वो है अमित का। तो अगर आपको लगता है कि लीड्स ज़्यादा अगर आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे लीड किसको अलॉट करेंगे, आप अमित को अलॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके कन्वर्जन के जो तरीका है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसके अलावा मान लो कि बात उसकी पाइपलाइन में बहुत सारे लोग हैं। लेट सपोज यहाँ इंटरेस्टेड में और नॉट डिसाइडेड में तो 1-1 दिख रहे हैं। लेट सपोज 10 इंटरेस्टेड में हो जाते हैं और 30 नॉट डिसाइडेड में हो जाते हैं। तो आपको पता है कि इसकी पाइपलाइन में काफ़ी सारे लोग हैं, अभी ये इनको भी कॉल करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि भाई उसको अलॉट ना किया जाए, जो फ्री है उस पर्टिकुलर डे में आप उनको अलॉट कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट्स का ये बेनिफिट होता है। बहुत सारी अलग अलग तरह की रिपोर्ट आप बना सकते हैं। ये देखिए, ये मंथ वाइज रिपोर्ट भी इसमें क्रिएट हो गई कि कौन से मंथ में कितने कन्वर्ट हुए हैं, कितने इंटरेस्टेड में आए, कितने नॉट डिसाइडेड में आए। और इसी तरह से अब जैसे देखिए, मैं आपको एक कमाल की चीज़ बता रहा हूँ। लेट सपोज आपको ये जानना है कि कौन से सोर्स की लीड ज़्यादा काम की है ना। अब देखिए, मैं आपको पिवोट टेबल ही बनाना बता रहा हूँ। तो आपको करना बस इतना है कि ये आपको इंसर्ट में जाना है और यहाँ पर जाना है आपको पिवोट टेबल, और ये आप तुरंत जनरेट कर सकते हैं। विदिन सेकंड्स आप कोई भी रिपोर्ट खुद से जनरेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सारे कॉलम आपके बने रहे, आप खुद से बना सकते हैं। अब मुझे सपोज ये जानना है कि कौन से सोर्स मेरा ज़्यादा इफेक्टिव है, किस सोर्स से कितने ज़्यादा बंदे जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं और कितने इंटरेस्टेड में आ रहे हैं, कितने वेस्ट लीड में आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पिवोट टेबल बनाया, इंसर्ट करके पिवोट टेबल में आया। अब रोज़ में मैं क्या डाल सकता हूँ, सबसे पहले रोज़ में मुझे डालना है कि लीड का सोर्स, ओके, कौन से सोर्स से लीड आया, तो फेसबुक या फिर प्ले स्टोर या फिर यूट्यूब या फिर अदर सोर्स। ये 4 सोर्स है मेरे पास। अब इसके अलावा कॉलम्स में मुझे डालना है सेल्स स्टेटस, मतलब कितने इंटरेस्टेड है, कितने नॉट इंटरेस्टेड है। और फिर मैं वैल्यूज़ में डाल दूंगा यहाँ सेल्स स्टेटस की वैल्यू। बस इतना सा काम आपको करना है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि फेसबुक से जो लीड आई है उसमें से 2 लोग कन्वर्ट हुए हैं, एक नॉट डिसाइडेड है, टोटल 3 है ना। प्ले स्टोर से 4 लीड आई है, ओके, 4 के 4 कन्वर्ट हो गए, इंटरेस्टेड है, सॉरी, 4 कन्वर्ट हो गए हैं और 4 इंटरेस्टेड है, टोटल 11 लीड्स है। सिमिलरली यूट्यूब से इतनी लीड्स आई है। तो आपको एग्जैक्टली ये चीज़ पता रहेगी कि कौन से सोर्स से कितने बंदे आ रहे हैं, किस सोर्स के बंदे ज़्यादा जेन्युइन हैं, किस सोर्स की लीड ज़्यादा जेन्युइन है, तो किसके ज़्यादा कन्वर्जन है, ये आपको समझ में आएगा। मान लो कि बात कोई एक पर्टिकुलर सोर्स से आपको दिख जाता है कि वेस्ट लीड बहुत ज़्यादा आई है, या कोई पर्टिकुलर डे में, अगर ये चीज़ मैं डे वाइज भी कर सकता हूँ कि कौन कौन से दिन में कितनी लीड्स, कितने इंटरेस्टेड है, कितनी वेस्ट लीड है। कोई एक पर्टिकुलर डे आपको दिख जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर डे में अचानक से वेस्ट लीड बढ़ गई है, कल हमारी 2 या 3 वेस्ट लीड थी, आज अचानक 20 वेस्ट लीड हो गई। तो आपका एक्शन क्या होना चाहिए, आप सीधा उसी दिन मार्केटिंग वाले बंदे को बोलेंगे कि भाई जो तुम
तुम कर रहे हो वो गलत तरीके से जा रहा है, जो भी तुमने कल चेंज किया है वो गलत चले गया है, तो वापस इसको सुधारो, क्योंकि अब वेस्ट लीड बहुत ज़्यादा आ रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर इंटरेस्टेड ज़्यादा आ गए तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई जो भी तुमने, क्योंकि ये जो मार्केटिंग वाली चीज़ रहती है ट्रायल एंड एरर वाली रहती है, कि जितना ज़्यादा आप ट्रायल एंड एरर करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट रहता है, बट प्रोवाइडेड कि आपके पास हर एक का कैलकुलेशन हो। कोई भी चीज़ उसने चेंज की है तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई कितने इंटरेस्टेड आए, कितने वेस्ट लीड कितनी आई। अगर आपकी वेस्ट लीड अचानक से बढ़ गई, मतलब आपका जो मार्केटिंग का जो काम है वो सही नहीं चल रहा है। अगर आपके इंटरेस्टेड अचानक से बढ़ गए या कन्वर्टेड बढ़ गए, तो आप समझ सकते हैं कि भाई ये चीज़, ये प्रैक्टिस सही है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये फ़ायदा होता है किसी भी रिपोर्ट का, किसी भी CRM का। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जिस भी तरह की रिपोर्ट आपको जनरेट करना है, आप आसानी से इस पर्टिकुलर CRM के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। जो एडवांस CRMs आते हैं, जो ऑटोमेटेड CRMs आते हैं, बहुत सारी उसमें फैसिलिटीज़ रहती है। आप ये सारी रिपोर्ट्स आपको डायरेक्टली दिख जाती है, कितने पाइपलाइन में है, कितने कन्वर्टेड में है, वो सारी रिपोर्ट्स आपको डायरेक्टली दिख जाती है। अगर आप उस तरह का वीडियो भी चाहते हैं, उस तरह के सिस्टम चाहते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में डालें, तो मैं ज़रूर आपको उसकी जानकारी भी दूंगा। सो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम का है। इसमें आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके जरूर करें। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने फेलो बिंग्स के साथ शेयर जरूर करें। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच। इसकी कॉपी, इस पर्टिकुलर CRM की कॉपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट में है, आप उसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका जो कोई फ्रेंड होगा जो एक्सेल के बारे में थोड़ा बहुत भी जानता है, उसके गाइडेंस से चेंज करें तो बेटर होगा, क्योंकि अदरवाइज वो पूरे कैलकुलेशन जो है वो बिगड़ जाते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।